रोमांचक कहानी भाभी। संध्या की शादी हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। आरव पहली बार घर छुट्टियों में आया था। जब वो भाभी से मिला, उसने देखा संध्या भाभी हल्के गुलाबी सूट में रसोई में चाय बना रही थीं। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आरव के दिल को छू गया। भाभी नमस्ते, आरव ने धीरे से कहा। संध्या मुस्कराई। नमस्ते देवर जी, आइए चाय तैयार है। उनकी आवाज में मिठास थी और बातों में अपनापन। आरव को समझ नहीं आया कि क्यों उसकी नजरें बार बार भाभी पर टिक रही थीं। अगले कुछ दिनों में आरव और संध्या भाभी के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कभी वह किताबों पर चर्चा करते, कभी गानों पर, कभी बस यूं ही। एक शाम जब लाइट चली गई, भाभी और आरव छत पर बैठे थे। संध्या ने कहा, आरव तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है। आरव ने उनकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। उसने बस इतना कहा, भाभी मुझे भी। लेकिन फिर दोनों चुप हो गए। हवाओं में कुछ अनकहा तैर गया। आरव का मन अब बेचैन रहने लगा। वो जानता था कि ये रिश्ता समाज में गलत माना जाएगा, लेकिन उसके जज्बात सच्चे थे। एक रात बारिश हो रही थी। संध्या बालकनी में खड़ी थी और आरव ने पीछे से धीरे से कहा, भाभी अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी। संध्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, आरव ने कहा। संध्या कुछ नहीं बोली। उसने बस आरव का हाथ थामा। फिर कहा, मुझे भी डर लगता है इस रिश्ते से, लेकिन दिल को कौन रोके। वो दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ नजरों और खामोशियों में जी सकता है। उन्होंने एक दूसरे की मोहब्बत को छुपा कर जिया। कोई शारीरिक रिश्ता नहीं, बस इश्क की खुशबू। चुपचाप आरव ने नौकरी पाली और शहर चला गया। जाते समय संध्या ने सिर्फ एक चीज दी, एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अगर मोहब्बत सच्ची है तो वो उम्र भर बिना कहे भी जिंदा रहती है। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, भाभी होकर नहीं, एक अधूरी मोहब्बत बनकर। आरव अब शहर में नौकरी करने लगा था। दिन भर ऑफिस की व्यस्तता और रातों में अकेलापन। पर हर शाम जब सूरज डूबता, उसे सिर्फ एक चीज याद आती, संध्या भाभी की मुस्कान। उसने कभी किसी से अपने जज्बात नहीं बांटे। उसकी मोहब्बत शारीरिक नहीं थी, वो सिर्फ दिल की गहराई तक थी, पाक और बेनाम। हर महीने आरव घर आता, लेकिन अब उनके बीच ज्यादा बातें नहीं होती थीं। बस आंखों से ही बातें होती। एक दूसरे को देख लेना ही काफी हो जाता, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों तड़पते थे। एक दिन माँ ने कहा, आरव अब तेरी शादी की बात करनी चाहिए। एक अच्छी लड़की है, सुंदर और समझदार। आरव मुस्कुराया, पर वो मुस्कान झूठी थी। रात को छत पर संध्या खड़ी थी। आरव आया, कुछ देर खामोशी रही। फिर संध्या बोली, शादी कर लो आरव, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो। आरव की आंखें भीग गईं। भाभी क्या आप चाहती हैं मैं किसी और से प्यार कर पाऊँ? संध्या ने नजरें चुराई। प्यार तो एक ही बार होता है, लेकिन जिंदगी किसी और के साथ भी कट जाती है। शादी तय हो गई। आरव ने चुपचाप सब स्वीकार किया, लेकिन उसकी ख्वाहिश बस एक थी, एक बार भाभी के होठों से, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, सुनना। शादी की रात से एक दिन पहले आरव और संध्या छत पर मिले। कल तुम किसी और के हो जाओगे। नहीं भाभी, मेरा दिल तो आपके पास ही रहेगा। भाभी ने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छुआ और कहा, आरव मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हर रोज हर सांस में। फिर वो चली गई, हमेशा के लिए उसकी मोहब्बत बनकर। शादी के बाद भी आरव ने कभी भाभी की जगह किसी को नहीं दी। पत्नी से निभाया, पर प्यार नहीं किया। सालों बाद जब आरव घर लौटा, संध्या अब उम्र में बड़ी हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही नमी और वही मोहब्बत थी। आरव ने बस एक बार कहा, आप अब भी मेरी अधूरी मोहब्बत हैं। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी। चुपचाप जी गई जिंदगी। शादी के बाद आरव की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर दिल में संध्या भाभी की मोहब्बत और उनके साथ बिताए हर पल की याद वैसी ही थी। विवाह के कुछ महीने बाद वह फिर एक बार घर आया। घर में सभी रिश्तेदार किसी शादी में बाहर गए थे, सिर्फ आरव और संध्या भाभी घर पर थे। रात को बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क, भीगी जमीन और दिलों में दबी भावनाएं। सब कुछ एक जैसा महसूस हो रहा था जैसे सालों पहले। भाभी बालकनी में खड़ी थी, बाल खुले थे, आंचल भीगा हुआ, और उनके चेहरे पर वही उदासी। आरव पीछे से आया। भाभी इतनी बारिश में भी आप? संध्या ने धीमे से कहा, कुछ भीगने की आदत नहीं जाती आरव, और कुछ यादों से भी पीछा नहीं छूटता। आरव ने उनका हाथ थामा, पहली बार इतने हौसले से। तो फिर आज उन यादों को जी लेते हैं भाभी, आखिरी बार। कमरे में धीमी रोशनी थी। बरसात की बूंदों की आवाज के बीच उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। संध्या ने पूछा, तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो?
आरव ने जवाब दिया, हर सांस में, और हमेशा करूंगा। भाभी उसकी बाहों में आई। कोई शब्द नहीं, बस दो जिस्मों की खामोशियों ने एक दूसरे को महसूस किया। उनके होंठ एक दूजे से मिले और फिर वक्त जैसे थम गया। वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल तस्वीर थी। किसी वचन की जरूरत नहीं थी, किसी भविष्य की उम्मीद नहीं, बस आज की रात सिर्फ उनकी। सुबह सूरज की पहली किरण उनके अलग अलग बिस्तरों पर पड़ी। संध्या भाभी ने सिर झुकाकर कहा, अब ये मोहब्बत हमेशा के लिए दफन हो गई, पर जिंदा रहेगी हमारे भीतर। आरव ने बस इतना कहा, वो रात मेरी पूरी जिंदगी बन गई भाभी। इसके बाद दोनों ने कभी वो बात फिर नहीं दोहराई, लेकिन वो रात, वो एहसास, वो सच्चा प्यार दोनों के लिए एक खामोश पवित्र याद बन गया, जो किसी को दिखाई नहीं दिया, मगर कभी मिटा भी नहीं। जब भाभी विधवा हो जाती हैं और कहानी में फिर से एक मोड़ आता है, या फिर आरव की बीवी को सब कुछ पता चल जाता है। विवेक भैया की अचानक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूरा घर दुख में डूब गया। संध्या अब एक विधवा थी, सूनी मांग, सफेद साड़ी और सूनी आंखें। आरव जब ये खबर सुनकर दौड़ा दौड़ा आया तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई चला गया था, और साथ ही भाभी की जिंदगी की रोशनी भी। शमशान घाट से लौटने के बाद जब सब सो गए थे, आरव वरांडा में बैठा था और भाभी चुपचाप आकर पास बैठ गईं। अब कुछ नहीं बचा आरव, उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। आरव ने धीरे से कहा, मैं हूँ भाभी, हमेशा से था, और अब पूरी जिंदगी रहूंगा। भाभी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो एक सुकून के भी थे। समाज अब उन्हें देवर और विधवा भाभी कहकर सवाल उठाता, मगर आरव ने सबकी परवाह छोड़ दी थी। एक दिन आरव ने माँ से कहा, माँ, मैं संध्या भाभी से शादी करना चाहता हूँ। माँ चौंकी, पगला गया है क्या, वो तेरे भाई की बीवी थी। आरव ने शांत स्वर में कहा, वो अब सिर्फ मेरी अधूरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। गांव वाले बातें बनाने लगे, मगर कुछ रिश्ते समाज की रजामंदी से नहीं, दिल की सच्चाई से बनते हैं। एक सादा सा मंदिर, कोई शोर नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, बस आरव और संध्या और भगवान। आरव ने भाभी की मांग में सिंदूर भरा। वो आंखें जो कभी सिर्फ विवेक के लिए झुकी थीं, आज पहली बार आरव के लिए उठी, एक बीवी की तरह, एक सच्ची प्रेमिका की तरह। संध्या ने कहा, ये रिश्ता देर से बना, लेकिन अब अधूरा नहीं रहेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।